आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू रचना ब्लॉग में। आज हम आपको करवाएंगे अपने पुराने घर का होम टूर। तो हमारे ये है दोस्तों, इस घर देखो से बहुत ही लगाव है और आज हमें एक अवसर मिला है तो इसकी सफाई करते हैं। देखो दोस्तों इतना पुराना हो गया। ये देखो कितनी पेड़ियाँ उतर के इसमें जाना पड़ता है। एक दो ये ताला लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे ताला लगाते थे भाई, कहीं बाहर जाना होता था तो ऐसे की ऐसे लटका दो। चलो दिखाते हैं अंदर का आपको। यहाँ का सी ये हमारा सामान है। ये पुराना पंखा हुआ, इसको लेके जाएंगे दुकान पे। पुराना पंखा है और ये फोटो है हमारी यादों का बड़ा ही खास पल है। ये मेरा बड़ा बेटा मिस्टर रोहन, जब हमने इसको कृष्ण कन्हैया बनाया था तो उस समय का देखो, हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। ये 1.5 साल का था ये जब ये फोटो बनवाई थी इसकी। दूसरी फोटो दिखाओ, वो जो करवा चौथ पे करवाई थी हमने, वो भी दिखा देते हैं। आज नए कमरे में शिफ्ट करेंगे इनको। पहले ये हमारा ये पुराना घर है। ये हमारे करवा चौथ की फोटो है। ये देखिए, और दिखाओ। ये फोटो बताओ भाई कब की है? ये भी करवा चौथ की है। ये इससे पुराने वाले, इससे पहले आया था जो। हाँ, और ये जो लड़के का कान्हा जी बने हुए थे, ये अब देखो कितना हो गया। अभी बहुत गुस्सा इसमें, शर्माता है ये देखो। और ये हमारा है वेलकम। पुराने घर में जब हमने नई नई शादी हुई थी तो हमें ये शादी में मिला था। तो शादी को हमारे लगभग 14-15 साल हो गए हैं। और दोस्तों ये कमरा ऐसा ही नहीं था हमेशा से। ये कमरा इतना सुंदर लगता था, बिल्कुल महल जैसा। और ये हमारा सपनों का ही घर था। देखो अभी भी कुछ चीज़ें इसमें ही रखी हुई है हमारी। ये हमारी शादी की एलईडी भाई मुझे दहेज में मिली थी। अरे देखो कितनी बढ़िया। अब ये चलती नहीं, इसकी वो खराब हो गई है, डिस्प्ले खराब हो गई। और ये हमारा एडजस्ट फैन, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। बहुत दिन हो गए, देखते हैं चला के। सारा प्लास्टर जड़ गया इस अरे कमरे चल पड़ा, कमाल है। ले लो पुराना चल पड़ा, कमाल है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन चल गया। अब इसकी हालत खराब हो गई है दोस्तों। ये देखिए, पहले ऐसा नहीं था। ये कमरा बहुत ही सुंदर लगता था, एडजस्ट फैन भी चल गया। बहुत सजा के रखती थी। और मैं अपनी पुरानी वीडियो इसी कमरे में शूट किया करती थी, आपने देखा भी होगा। यहाँ एक अलमारी हुआ करती थी यहाँ पर, और उसी के आगे मैं अपनी वीडियो बनाती थी पहले। यहाँ पे थी वो अलमारी। यहीं से मैंने अपने यूट्यूब की शुरुआत की थी, शॉर्ट बनाने से। लेकिन मुझे कामयाबी मिली नहीं थी, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा शुरुआत कर ले यूट्यूब से। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो हम इसको तुड़वा के भी एक अच्छा सा और घर बनवा लेंगे। वैसे तो हमने बनाया, उसका भी हम आपको टूर करवाएंगे। अभी पहले आपको हमारा पुराना घर दिखा देते हैं। और ये अभी हमने ये तोड़ा नहीं है, इसीलिए रखा हुआ है ताकि आप सबको दिखा सके कि हमारे हमने शुरुआत की थी यहाँ से। और अब देखो कितना ख़राब हो गया यहाँ का प्लास्टर भी, ये सीलन आने की वजह से। खेलना नहीं है, पहले काम कर लो। ले पकड़, सामने आ। ये बास्केटबॉल खेलने लग गया। पहले काम कर लो। ये देखो सोफे भी हमारे ख़राब हो रहे हैं। फर्श की तो हालत ही ख़राब है बिल्कुल ही। कभी ये फर्श देखो चमकता था, यहाँ पे वीडियो बनाती थी जब मैं। बाकी छत तो इसकी अभी तक ठीक है, छत में कुछ दिक्कत नहीं आई। और कहीं से भी पानी भी नहीं निकलता छत में से। इसको क्या बोलते हैं? ये झूमर है, ये शादी में मिला था। हमारे गांव में इसको बिंद्रावड़ बोलते हैं। शादी की है, देखो
15 साल बाद भी आज कैसे चमचमाती है। 15 नहीं हुए, हाँ कितने हो गए? 13 हो गए। मैं कमजोर है थोड़ा। और ये देखो भाई, ये काफी पुराना है हमारा संतूर का हैंड हैंड वॉश। वॉश। आज संभाल लिया मैंने। और देखो मंदिर दिखाऊंगी आपको अरे हमारा। डीवीडी ये देखिए मंदिर हमारा अभी तक इसी रूम में है, अभी वहाँ पे हमने शिफ्ट नहीं किया इसको। अरे इसको तो दिखाओ टाइम पीस को। ये टाइम पीस देखो, जो भी मिस्त्री आता है टाइम पीस तोड़ के चला जाता है। ये देखिए पंखा लगवाते कुछ भी बिजली का काम करवाते हैं ना कोई हमारा, तो ये टाइम पीस भी तोड़ के चला जाता है। नया लेके आए थे उसको भी तोड़ दिया है। ये सामान बिखरा हुआ है सभी। देखो कितनी धूल लग रही है, ये साफ कर देते हैं। ये बड़े लड़के का जब हुआ था ना, तो इसकी नानी लेकर आई थी खान का। यहाँ पर हमारा बेड था। बेड तो हमने दूसरे कमरे में रख दिया। और ये कूलर है। ये भाई मेरी सास ने गिफ्ट किया था, और मेरी सास गिफ्ट करने के कुछ दिन बाद बेचारी चल बसी थी, तो ये मैं गिफ्ट किया था। अब चला के देखते हैं कैसा चलता है। दोस्तों कोई भी झूठ नहीं, कोई भी सच्चाई नहीं छिपाई जाएगी। और देखते हैं चला के। और हाँ ओह मजा आया तो चलता है। तो दोस्तों ये है हमारा 12-13 साल पुराना जब बड़ा लड़का हुआ, तो इसके मम्मी पापा खाने का लेके आए थे, यानी कि संधारा लेके आए थे। और हम आपको खोल के दिखा देते हैं। और अब तो खाली अब भी खुशबू आ रही है। ये वाला लड़का हुआ था ना बड़ा ये बेटा, तब लेके आए थे मेरी मम्मी। वो जो जापे में बोलते हैं गूंद था इसमें। अरे ये डीवीडी है हमने संभाल के ये रखा देखो है। पहले ये थी, कितने साल पहले चल रही थी? 10 साल पुरानी। हाँ 12 साल पुरानी है ये। देखो भाई डीवीडी पहले इन्हीं का ही चलन था, डीवीडी क्या प्लेयर कोई का। नहीं यही चलाते थे सभी। अब तो देखो इनकी हालत कैसी हो रही है, अब कोई नहीं पूछता इनको। और अब हमारे सभी डाटा अपना पेन ड्राइव में ही डलवाते हैं। और भाई ये भी होम थिएटर हमें गिफ्ट में मिला हुआ है। ये थोड़ा खराब चल रहा है, इसको ठीक करवाएंगे। गर्मी हो रही है इसमें। हाँ। और अब आपको दिखाएंगे, हम अपना नया घर दिखाते क्या? नहीं पहले पुराना अच्छे से दिखाएंगे। अच्छा दिखा दे। ये देखो इसकी हालत ख़राब हो गई, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते थे। इसमें हमारा दिल बसा हुआ है, क्योंकि शादी के बाद मैं पहली बार इसी रूम में आई थी, तो इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है हमारी। इसलिए आज तक भी हमने इसको तोड़ा नहीं है। पर देखो तोड़ना भी है, आगे बनाना भी है, फिर तोड़ के ही बनेगा वैसे तो। फिर अभी तक तो हमने रखा हुआ है ताकि आप लोगों को भी दिखा सके कि पहले हम कैसी सिचुएशन में रहते थे, अब कैसी सिचुएशन में रहते हैं। सब दिखाएंगे आपको, हमारा आंगन, हमारी गली, हमारा किचन, हमारा नया वाला घर, सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों बना रही। दोस्तों पहले हमने कसी मांगनी पड़ी थी, अब कसी ले आए अपनी। भाई मट्टी खोदनी हो, मकान नया बनाना हो, किसी भाई ने उधारी चाहिए तो हम देश का भाई मांगना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। मित्र रोज मांगे काम नहीं चलता, अपनी चीज तो लेनी ही पड़े है। तो इसके बाद फिर मैं तो बच्चे कहने लगे भी हमने बास्केटबॉल खेलना, तो बच्चों को वो कोई जल्दी सी मौका नहीं मिलता था खिलाने का। था बड़े लड़के के लिए भाई ये ले गया हूँ मैं। बड़ी देखो ऑनलाइन मंगवाई थी हमने फ्लिपकार्ट से। ये चलो किचन का टूर करवाएंगे छोटे अब। लड़के की ये वाली छोटे लड़के की, इनकी थोड़ी सी हवा कम है। तो ये आ जाओ किचन दिखाएंगे अब। दिखा दो पुरानी किचन। ये देखो और दोस्तों, मिल्टन का कैंपर। ये इतना गहराई में चला गया ये कमरा, पहले इतना नहीं था। ये देखो कितनी पेड़ियाँ चढ़नी होती है, 1 2 3 और 4 5 पेड़ियाँ हैं। और ये साथ में ये किचन है, ये भी पुराना है हमारा, अभी नया बनाया नहीं है। ये पुराना ही किचन है हमारा। ये देखिए छोटा सा ही है बस। और ये हमारा आंगन है, ये हमारी बाइक खड़ी हुई है आंगन में।
और वहाँ आगे हमारा मेन गेट लगेगा दोस्तों। यहाँ सामने ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नया कमरा जो हमने 4 साल पहले बनाया। वहाँ पे 4 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता है और यहाँ पर हमें 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना होगा। ये देखिए बाहर का लुक कुछ ऐसा है। ये मिस्त्री ने आगे छज्जा नहीं बनाया, कह रहा था कि अभी जो आप आगे चिनाई करवाओगे तब पूरे पे ही लेंटर डाल देंगे, इसलिए हमने निकलवाया नहीं था। इससे दिक्कत तो होती है, पानी सारा कमरे के दरवाज़ों पर लगता है। चलो कोई बात नहीं, अभी जल्दी हम आगे काम शुरू करवाने वाले हैं। अगर आप लोगों का साथ बना रहे तो एंट्री करते हैं हमारे नए रूम में। तो दोस्तों ये है हमारे रूम की एंट्री। ये देखिए हमारे रूम का पूरा व्यू। और ये हम कोटे की गेहूँ लाए थे जो ये दिखा रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड बीपीएल है। ये देखिए, तो यहाँ सामने वाली वॉल पे हमने पिंक कलर किया हुआ है और दूसरी वॉल पे हमारा पर्पल है और साइड वाली पे, राइट साइड वाली पे ग्रीन है। और ये विंडो है, इसके पीछे मेरे जेठ का घर बना हुआ है। यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। ये देखिए बाहर का व्यू कुछ इस तरह है। धूप आ रही है इसलिए आप साफ नहीं देख पा रहे। तो मैं यहाँ पर अपनी वॉइस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इन्होंने टीवी ऑन किया हुआ था, तो डर रहता है कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी वॉइस दी है। और ये अलमारी वही है जिसके आगे मैं अपनी वीडियो बनाती थी। और ये देखिए एसी दिखा रहे हैं, ये हमने अभी अभी लगवाया है पिछले महीने, अभी 2 ही महीने हुए हैं इसको लाए को। और ये बड़ी अच्छी कूलिंग करता है। और ये देखिए अपना बैग दिखा रहे हैं, ये ट्रैवल बैग ये डांस करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, जो कि एक फैमिली में अच्छा होता है, हंसी मजाक करते रहना। और ये देखो शर्मा रहा है शोभित, अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा। दोस्तों बड़े ही उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं ज़िंदगी में, तो उन्हीं संघर्षों से लड़ते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि मेरे पति बहुत मेहनती हैं और मेहनत करते हैं और हमारे परिवार के लिए सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं हमें। जैसे कि कुछ भी हो, खाने का सामान हो या फिर टीवी हो या एसी हो, कहीं घूमने जाना हो, शॉपिंग कराना हो, हर तरह की हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वो बहुत ही जिम्मेदार इंसान है और जिम्मेदारी अपनी बखूबी निभाते हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाऊं, और मैं चला भी रही हूं। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देती हूं गृहस्थी चलाने में, और एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ बनकर ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं एक जिम्मेदार गृहिणी हूँ। दोस्तों एक अच्छी गृहिणी की पहचान केवल उसके काम से नहीं बल्कि उसके धैर्य, समझदारी, प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण से होती है। दोस्तों देखो मैंने बीच में वीडियो भी डाली थी, ये कमरा कच्चा था उस टाइम पे, मैंने नवरात्रों के टाइम पे वीडियो डाली थी। तो हमने ये इस पे टाइल्स लगवाई थी। और ये चलो बताओ दोस्तों कैसा लगा आपको, नीचे से दिखाओ कैमरामैन फटाफट। ये देखो ये क्या देखो, टुकड़ियां दिखाओ टुकड़ियां देख ली, अभी बड़ी मेहनत से लगाई है। पोछा नहीं लगाया अभी मैंने इसमें, लगाएंगे पोछा भी। चकाचक। और ये मैं लेकर आया हूँ बच्चों के लिए घोड़े वाली तस्वीर, ताकि बच्चे पढ़ाई में घोड़े की तरह दौड़े और जीवन में सफल हो जाएं
और अपने मिशन में कामयाब हो जाए। तो और दोस्तों ये ये भी जरूर लेके आए। कान्हा जी और राधा जी, ये राधा कि जी का जैसे देखो। इनका जैसा प्यार है ऐसे ही हमारा भी बना रहे। और वो मिस्टर सोवित है, वो देखो क्या कर रहा है। हेलो, मस्त फैमिली है और दोस्तों। ये बेड अभी भी, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। ये बेड भी मेरे पापा ने दिया था शादी में। ये अलमारी भी और ये फ्रिज भी और बाकी वो जो सामान आपको दिखाया परले वाले रूम में था जो वो सारा। और मैंने जो क्या लिया? अभी मेरे पति देव जी लाए हैं वो ये लेके आए हैं एसी, जो गर्मियों में हमें ठंडक का एहसास देना। कहीं शिमला में या कश्मीर में जाने की कोई जरूरत नहीं, घर में ही हमारा शिमला और कश्मीर बना हुआ। ये देखो। हेलो, ये देखो। ये हेलो दोस्तों, अपने जीवन में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और लोगों को गाइडेंस देते रहो, क्योंकि जीवन में बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं, ऐसे अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। तो किसी ने भी इन मुसीबतों से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि मुसीबतों का सामना करना ही एक अच्छे मानवता का परिचय है दोस्तों। तो आप अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उस काम करने में बिल्कुल भी हिचकिचाए ना, बिल्कुल भी शर्माए नहीं। ऐसा क्या शर्माना, ऐसा क्या हिचकिचाना, जिस काम से आपकी रोजी रोटी चलती है, आपका परिवार चलता है, तो ऐसे कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काम काम होता है और काम करोगे दोस्तों तभी आपका जीवन सफल हो जाए। और जीवन में नया ताज़ा कुछ ना कुछ आप करता रहना चाहिए इंसान को। दोस्तों मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और मैं खुद भी स्टडी कर रहा हूँ और प्राइवेट जॉब भी करता हूँ, जिससे अपना दो रोटी का गुजारा चलता रहता है दोस्तों। तो आपस में लड़ाई और झगड़े मत करना, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं, या क्या पता अखबार में न्यूज़ में हम देखते हैं झूठ है या सच है, इसका हम दावा नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारी पत्नियों का यही आरोप लगता है कि दहेज के लिए परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, सास ने ये कहा वो कहा। तो बहुत सारी बातें दोस्तों हम इसकी वो वास्तविक वो तो नहीं कर सकते कि ये बात सच्चाई है कितना इसमें, लेकिन अखबार में, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर ऐसी ही बातें, ऐसी ही अफवाहें फैलती रहती हैं। तो आपने अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ हंसकर खुश रहना है और मस्त रहना है और नशे से भी दूर रहना। हाँ, तो कुछ दोस्त लड़के हो गए या सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख पाते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि किसी की पत्नी कहीं होटल में पकड़ेगी, किसी की पत्नी वहाँ चलेगी, क्या पता वो बात सच है या झूठ है। क्योंकि इंसान ने अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए, क्योंकि ऐसे गलत कदम या तो मजबूरी में किए जाते हैं, या फिर कोई व्यक्ति नशेड़ी है, घर में खर्चा पानी नहीं देता, कमा के नहीं लाता है, तो ये सारी चीज़ों का देखना पड़ता है दोस्तों। तो नशे से बिल्कुल दूर रहिए, अपनी फैमिली में दिल लगाकर, एक अच्छा मन लगाकर काम कीजिए और जीवन में निरंतर आप कुछ ना कुछ नया ताज़ा करते रहें। और नशे को कहें छू मंतर। जो व्यक्ति शराब पीता है, समझो अपने बच्चों का वो खून पीता है, भविष्य खाता है। तो उन बच्चों का भी फ्यूचर हमें देखना है, आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए जी और फालतू किसी लड़ाई झगड़े में न बढ़े। और दोस्तों किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो उसका सलूशन लड़ाई से नहीं होता, उसका जवाब हम प्यार से भी दे सकते हैं। लड़ाई या दुश्मनी को हम प्यार से ही हटा सकते हैं, न कि उस लड़ाई को लड़ाई से हटा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा छोटी छोटी बातों को, जैसे बच्चों की लड़ाई, गली में पानी आ जाना, या वैसे छोटी छोटी और सारी बातें हैं, बड़े बड़ी बातें हो जाती हैं कोर्ट में, कचहरी में, थाने में, पुलिस स्टेशन में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके ऐसी घटनाएं घटती रहती है। तो आप लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने परिवार को खुशहाल बनाएं और लड़ाई झगड़ों से जुड़े और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए दोस्तों। और सबसे पहले बड़ी बात है कि जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हो, 5 साढ़े 5 बजे उठो, अपनी हैबिट्स बनाओ और बच्चों को भी साथ में उठाओ, उनको प्ले ग्राउंड में लेके जाओ, ताकि वहाँ लोगों को देखे अच्छा माहौल है, मन शांत रहे, दिमाग भी शांत रहे, शुद्ध हवा मिलेगी और बच्चे टाइम से वहाँ से आने के बाद नहाएंगे धोएंगे, स्कूल के लिए जाएंगे। जो बच्चे जल्दी नहीं उठते हो तो पढ़ाई में कैसे मन लगेगा, क्योंकि उनकी प्रॉपर एक अच्छे तरीके से नींद पूरी नहीं होती। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मैडम बोलेंगी तो इनको मन में है। आप लोगों का इसी प्रकार से सहयोग और साथ हमारे साथ बना रहा तो हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियो, नई नई क्लिप्स और बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से उनकी आदतों में सुधार लाना है,
कुछ बच्चे है ना फोन के आदी हो चुके हैं, उन फोन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, बच्चों के दिमाग में जो चिड़चिड़ापन रहता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो हम अपने ब्लॉग के माध्यम से पारिवारिक स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है, पारिवारिक स्थितियों से कैसे निपटाया जा सकता है, तो ये चीज़ें हम पारंपरिक या जो पारिवारिक स्थिति है उनको आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार लाया जा सकता है, ये सारी बातें हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सबको बताएंगे। दोस्तों ये हमारा है छोटा बेटा, क्योंकि ये भी फ़ोन का बड़ा ही लाड़ा था, फ़ोन का बड़ा ही इसको चस्का चढ़ा हुआ था और जो ये गेम खेलता था। और एक और गेम है जिसका ये आदी हो चुका था, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है। कौन सी गेम थी वो? फ्री फायर। फ्री फायर में बच्चों ने अपना करियर बर्बाद कर लिया। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में महंगी फीस देके पढ़ाते हैं और बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो मेरा बेटा अब बिल्कुल फ़ोन नहीं छेड़ता, टीवी देखता है, कार्टून भी देखता है और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ये प्ले ग्राउंड में जाता है, बास्केट भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है और उछल कूद भी। योग का तो बड़ा ही मास्टर है ये, देवा भी काट देता है, जैसे सिर नीचे रखे ना ऊपर पाँव रख देता है। योग करता है ये हर तरीके ये तो आप बिल्कुल और बच्चों को भी मोटिवेट करता भी योग करना चाहिए। और माँ बाप को, अपने पेरेंट्स, दादा दादी, अपने रिश्तेदारों को राम राम नमस्कार सभी को बोलता है। जब ये स्कूल जाता है, गली से गुजरता है, तो सभी छोटे और बड़ों को राम राम नमस्कार गुड मॉर्निंग बोलता है। तो इन बच्चों के संस्कार, तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो क्या होती है, हमारा जो असली धन है वो बैंकों में नहीं जमा होता, वो हमारा स्कूलों में जमा होता है। क्योंकि अगर हम बच्चे को अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई देंगे, वही हमारा बेटा इस संसार में, इस दुनिया में नाम कमाएगा और एक दिन बड़ी पोस्ट तक वो जरूर जाएगा। तो दोस्तों मैं इसीलिए हमने और मतलब एक ही कमरा बनाया, अभी हम और बना सकते थे। तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाएं। तो ये मकान इतना तो है जिसमें हमारा गुजारा चल रहा, किचन की जगह किचन, सब चीज़ है जो भी होनी चाहिए घर गुजारा के लिए, परिवार के लिए। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी साथ साथ पढ़ते रहे और आगे बढ़े, कुछ बन के दिखाए। तो मकान का क्या, हम अपना कोठी भी बना सकते हैं, पर ऐसा नहीं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे अच्छे से और साथ साथ हम यूट्यूब की वीडियो भी डाल रहे हैं। तो आप सब अपना सहयोग करेंगे तो हम हमारा सपना भी पूरा कर लेंगे एक दिन अच्छे से। वही अभी आपको पुराने घर की तस्वीर दिखाई हमने वीडियो बना के, तो आपने देखा कितना डूंगा जा रहा, वो गहराई में जा रहा। तो 1:30 बजे उठ के मैं रात को पानी भी काढ़ती थी उस कमरे में से, बारिश का पानी आ जाता था। तो अब देखो ये कमरा बना लिया है, तो थोड़ा सुख मिला यहाँ पे हमें। तो आगे भी वही मैं ऐसे ही, मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, हम पूरे परिवार के लिए। तो हम हमारे लिए हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, एसी की जगह एसी लगवा दिया, हर चीज़ से हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो आगे भी ऐसे ही रखते रहेंगे। तो हमारा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। भाई ये जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, भाई हम भी थोड़ा ये चाहते हैं कि अर्निंग हो जाए उससे, जिससे हम भाई और भी अच्छे से रह सके या भाई अपने बच्चों का भविष्य संवार सके, अच्छी इनको एजुकेशन दिला सके। तो यही हमारा मकसद है वीडियो डालने का, और हमें कोई शौक नहीं है वैसे तो, पर आप सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम अपना बच्चों का भविष्य और सुधार सके और अच्छे उनको एजुकेशन दे सके। तो दोस्तों एक और बड़ी बात कहता हूँ कि लोग दुनिया में क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या घमंड करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन ही एक ऐसा मार्ग है जो आपको सफलता की राह तक ले जाएगा। और एजुकेशन के माध्यम से दोस्तों मैं पढ़ाई छोड़ चुका था बच्चों की परवरिश के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए, लेकिन मैंने दोबारा से फिर कलम की ताकत को पहचाना और आप भी पहचानो। और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों, पढ़ते रहो जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती। पैसा इतना कमा दो जब तक दुनिया ये ना कि इसने ये कमा दिया, इसने वो कर दिया। तो घमंड मत करो दोस्तों। घमंड भी दो प्रकार का होता है, एक तो घमंड होता है इंसानियत का, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अपने पैसे का घमंड हो जाता है। नहीं, पैसे का घमंड मत करो, अपनी इंसानियत का। और दूसरी बात है दोस्तों, अपनी टूटी हुई चप्पल है तो उसका घमंड करो, पुराने कपड़े हैं तो उसको। दोस्तों
आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार ज़िंदगी में नई नई बातें सीखते रहें और अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण एक अच्छे तरीके से करें, मेंटेन करें, बच्चों का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सबसे स्वस्थ निरोगी काया, सब धन फीके पड़ जाएंगे अगर आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है और अच्छा है, और एक अच्छे जीवन का आप आनंद ले सकते हैं अगर आपका स्वास्थ्य सही है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी अच्छी बातों के साथ। आप वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो